जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ गोवर्धन पूजा के बारे में कि आपको गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और आपको ये कैसे पूजा करनी है, वो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूँगी कि आपको गोवर्धन पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। वैसे तो गोवर्धन पूजा दो तरीके से होती है, एक तो सुबह होती है और एक शाम को भी करते हैं लोग। पर फिर भी यहाँ पर आपको गोवर्धन पूजा जो शाम को करते हैं और जो शुभ मुहूर्त है उसको मैं आपको बता दूंगी। तो गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:28 से आपके 7:38 तक का है। तो आपको इस बीच पूजा कर लेनी है, इसका शुभ मुहूर्त है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो गोवर्धन है वो गाय के गोबर से ही बनाने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप किसी भी गोबर से बना ले रहे हैं, आप गाय के गोबर से ही गोवर्धन बनाइएगा, क्योंकि गाय के जो बना गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं वो ही शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि गोवर्धन है, तो आप ये जानते हैं, धन से आपको पता होगा कि ये आपको धन की प्राप्ति भी करा सकता है। आपको धन की अगर कोई कमी, क्योंकि आप देख रहे गोवर्धन है, तो यहाँ पर जो गिरिराज जी महाराज हैं, जिन्होंने सबसे पहले, आप जानते होंगे कि ये जो गोवर्धन पूजा है ये किसने प्रारंभ की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो किसी ने शुभारंभ किया था इस गोवर्धन पूजा का, तो वो हमारे श्री कृष्ण हैं। उन्होंने इस पूजा का प्रारंभ किया। वो खुद ही पुजाने वाले थे, खुद ही पूजने वाले थे। उन्होंने अपने आप को ही गोवर्धन के रूप में हम सबको पूजने के लिए कहा था। जो ब्रजवासी हैं उनको ये कहा था, वो खुद ही अपने आप को ही प्रकट कर दिया था उन्होंने गोवर्धन के रूप में। वो आपको पता ही है कि पूरा ब्रज में से एक कण भी नहीं हिल पाया था, इतनी घोर बारिश हुई थी 7 दिन और 7 रात। पर हमारे ठाकुर जी की ऐसी लीला थी कि उन्हें बस अपनी लीला को दिखाना था, इसलिए उन्होंने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया था गोवर्धन और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि गोवर्धन का कितना बड़ा महत्व है और यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसकी शुरुआत की है, तो वैसे भी ये बहुत खास हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर गाय के गोबर से ही गोवर्धन बनाने हैं और ये भाव रखना है कि जैसे आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं जाकर, तो वही भाव आपको रखना है कि गिरिराज जी आपके घर आए हैं, तो आपको उनकी मन से सेवा करनी है। आप उनको चाहें तो दूध दही पंचामृत जो भी चीज़ें हैं वो आप उन्हें भोग लगाइए। 56 भोग आप जानते हैं गिरिराज जी को लगाए जाते हैं, तो आप गिरिराज जी को अपने घर में जो आपने विराजमान करेंगे आप उन्हें 56 भोग लगाइए। अच्छा से अच्छा आप उन्हें व्यंजन खिला सकते हैं, जो भी आपका भाव हो, बस आप अपने भाव को अच्छा रखिए। आप बस ये सोचिए कि आप गिरिराज जी में ही हैं और आप उनकी परिक्रमा लगाइए, 7 परिक्रमा लगाइएगा आप। परिक्रमा का विशेष महत्व आप देखते हैं, आप और हम गिरिराज जी की परिक्रमा ही तो करने जाते हैं और हमारे लिए एक शुभ मुहूर्त में आपको पड़ रहा है, गोवर्धन आए हमारे ही घर आए हैं, तो आपको परिक्रमा लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आपको उनकी परिक्रमा लगानी है, उन्हें अच्छा से अच्छा भोजन खिलाना है। और यहाँ पर आपको गोवर्धन गाय, आप जानते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनको गाय कितनी प्रिय थी, तो श्री कृष्ण भी गाय की सेवा करते थे। तो यहाँ पर आपको अगर प्राप्त करनी है उनकी कृपा, आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त हो और जो आपका धन संपत्ति का जो भी आपकी समस्या है, अभाव है, वो दूर हो जाए, तो इसके लिए आपको गाय की सेवा तो करनी पड़ेगी। तो आप गाय को चारा खिला सकते हैं, गाय को चारा ज़रूर खिलाइएगा। और जो भी आप गाय की सेवा कर सकते, जो भी अच्छा से अच्छा गाय को आप खिला सकते हैं, जो सेवा आप कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर करिएगा। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा आप, कि आपको गाय को मारना नहीं है। किसी भी प्राणी मात्र को, किसी भी जीव को, अगर आप कोई पूजा का संकल्प ले रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मनसा वाचा कर्मणा, आपका किसी से अहित नहीं होना चाहिए। आप किसी का अहित ना कर दें, ना आप मन से, ना अपने कर्म से, ना अपने वचन से, तभी आपकी कोई भी पूजा सफल हो सकती है। अगर आप ये सोचिए कि आप किसी का अहित चिंतन भी कर रहे हैं या फिर आप किसी का अहित कर भी रहे हैं, तो आपकी कोई भी पूजा सफल नहीं होने वाली है। तो ये बात तो आपकी पहली है कि आपको किसी का भी अहित के बारे में चिंतन भी नहीं करना है, किसी का सोचना भी नहीं है। गाय की आपको सेवा करनी है और किसी को भी कष्ट नहीं देना है। इसके साथ साथ आपको कोई संत है आपके द्वार पर आ जाए, या फिर आपके संत को आप बुला लीजिए, किसी संत को भोजन करवा दीजिए, ये आपको जरूर करना है। गाय की सेवा, संतों की सेवा, इसी से तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको पता है कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, आप गिरिराज जी के रूप में उनकी सेवा करें, उससे तो वो प्रसन्न होंगे। पर जो प्राणी मात्र की सेवा करता है, श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा उससे प्रेम करते हैं, उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कोई संत हैं,
कोई भी प्राणी में कोई भी आपको दिख जाए, कोई आपको दीन दुखी दिख रहा है, कोई आपके द्वार पर आता है तो आप उसे भी भोजन करा दीजिए। कोई संत आ जाए द्वार पे, उसको भी भोजन करा दीजिए। जो भी आए आप सेवा ज़रूर करिए, तब आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि आपको ये करना है और किसी का अहित चिंतन आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर संतों की भी आप सेवा करिएगा और गाय की भी आपको सेवा करनी है, जिससे कि आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो इस तरीके से आपको गोवर्धन की पूजा करनी है और किसी का भी अहित चिंतन आपको नहीं करना है। चलिए अब नेक्स्ट चर्चा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप सबको गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई। अभी से आपको और श्री कृष्ण आप पर कृपा करें और आपके पास जो भी धन धान्य का अभाव है वो दूर हो जाए, और आपको ऐसी शुभकामनाओं के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।